चलिए आज की क्लास में द्वितीय पाठ न तक्तव्य अभ्यास का अभ्यास प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले चैनल को आप लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको हर नया वीडियो मिलता रहे। तो चलिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तरानी लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क है भूमि कथम शुष्का अभवत। भूमि कथम शुष्का अभवत। भूमि धरती कथम क्यों शुष्का अभवत, सूख गई। धरती क्यों सूख गई? तो ग्रामे बहुकाल पर्यंतम अनावृष्टि आसीत अतः भूमि शुष्का अभवत। गांव में बहुत समय से पानी नहीं बरसा अतः धरती सूख गई। क का उत्तर है ग्रामे बहुकाल पर्यंतम अनावृष्टि आसीत अतः भूमि शुष्का अभवत। गांव में बहुत समय से पानी नहीं बरसा अतः धरती सूख गई। ख है दैवज्ञ ग्रह गतिम परिशील्य किम उक्तवान। ज्योतिषी ने ग्रहों की गणना पर विचार कर क्या कहा? तो ज्योतिषी ने ग्रहों की गणना पर विचार कर कहा कि न केवलम इस वर्ष अपितु आने वाले 3 वर्ष तक यहाँ पानी नहीं बरसेगा। दैवज्ञ ग्रह गतिम परिशील्य उक्तवान। दैवज्ञ ग्रह गतिम परिशील्य उक्तवान न केवलम अस्मिन् वर्षे अपितु आगामी वर्ष त्रय पर्यंतम अत्र वृष्टि न भविष्यति। ग है अनावृष्टौ ग्रामवासिनः किम अकुर्वन्। पानी नहीं बरसने पर ग्रामवासियों ने क्या किया? तो पानी नहीं बरसने पर ग्रामवासियों ने क्या किया? गांव को छोड़कर अन्यत्र चले गए। अनावृष्टौ ग्रामवासिनः यत्र कुत्रापि गतवन्तः। अनावृष्टौ ग्रामवासिनः यत्र कुत्रापि गतवन्तः। पानी नहीं बरसने पर ग्रामवासी यहाँ वहाँ चले गए। फिर घ है कृषकः शुष्कम क्षेत्रम किमर्थम कर्षति। किसान सूखे खेत को क्यों जोतता है? तो सूखे खेत को किसान क्यों जोतता है? ताकि उनका खेत जोतने का अभ्यास नष्ट न हो जाए, इसलिए। तो संस्कृत में इसको इस तरह से लिखेंगे, क्षेत्र कर्षणस्य अभ्यासः नष्टः न भवेत्। क्षेत्र कर्षणस्य अभ्यासः नष्टः न भवेत् अतएव कृषकः शुष्कं क्षेत्रं कर्षति। क्षेत्र कर्षणस्य अभ्यासः नष्टः न भवेत् अतएव कृषकः शुष्कं क्षेत्रं कर्षति। खेत जोतने का अभ्यास नष्ट न हो जाए, इसलिए किसान सूखे खेत को जोतता है। फिर अंगा है मेघः सर्वान् मेघान् आहुति किम प्रार्थनान् अकरोत्। मेघ ने सभी मेघों को बुलाकर क्या प्रार्थना की? तो क्या प्रार्थना की कि कृपया वर्षा कीजिए। तो मेघः सर्वान् मेघान् आहुति प्रार्थनाम् अकरोत् यत् कृपया वर्षन्तु। मेघ ने सभी मेघों को बुलाकर प्रार्थना की कि कृपया वर्षा कीजिए। मेघः सर्वान् मेघान् आहुति प्रार्थनाम् अकरोत् यत् कृपया वर्षन्तु। कृपया वर्षा कीजिए। चलिए फिर दूसरा प्रश्न है, पाठम दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूर्तिम कुरुत। पाठ में देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क है आगामी वर्ष त्रय पर्यंतम अत्र खाली स्थान न भविष्यति। तो आने वाले 3 वर्ष तक यहाँ क्या नहीं होगी? तो वर्षा नहीं होगी, वृष्टि। आगामी वर्ष त्रय पर्यंतम अत्र वृष्टि न भविष्यति। ख है तस्य ग्रामस्य एकः खाली स्थान तत्र स्थितवान्। तस्य ग्रामस्य एकः खाली स्थान तत्र स्थितवान्। तस्य ग्रामस्य उस गांव का एक खाली स्थान वहाँ स्थित था। कौन स्थित था? तो किसान। तस्य ग्रामस्य एकः कृषकः तत्र स्थितवान्। ग इदं शुष्कं क्षेत्रं खाली स्थान कर्षति। इस सूखे खेत को खाली स्थान जोत रहे हो तो वृथा व्यर्थ ही जोत रहे हो। इदं शुष्कं क्षेत्रं वृथा कर्षति यदा वृष्टि भविष्यति तदा मम कृषि कार्यं विस्मृतम भवेत्। विस्मृतम भवेत्। खाली स्थान में क्या आएगा? विस्मृतम आएगा। जब वर्षा होगी तब मैं मेरा कृषि कार्य भूल जाऊंगा। अंग है आनंदेन स्वक्षेत्रे कृषि कार्यम खाली स्थान। आनंदेन स्वक्षेत्रे कृषि कार्यम
आरब्धवन्तः। आनंद से अपने खेतों में कृषि का कार्य प्रारंभ किया। आनंदेन स्वक्षेत्रे कृषि कार्यम आरब्धवन्तः। खाली स्थान में क्या आएगा? आरब्धवन्तः। देखिए पहले खाली स्थान में है वृष्टि, दूसरे खाली स्थान में कृषकः, तीसरे खाली स्थान में वृथा, चौथे खाली स्थान में है विस्मृतम और तीसरा प्रश्न है अधोलिखितानि कथनानि कः कम च कथयन्ति। निम्नलिखित कथन कौन और किससे कहते हैं? कौन किससे कहते हैं? कथनानि कथन है, कह कौन और कम मतलब किससे। कह है अत्र त्रिवर्ष पर्यंतम वृष्टि न भविष्यति। यहाँ 3 वर्ष तक वर्षा नहीं होगी। किसने कहा? दैवज्ञ ज्योतिषी ने कहा। किससे कहा? तो ग्रामवासियों से कहा। दैवज्ञ ग्रामवासिनम, ज्योतिषी ने ग्रामवासियों से कहा। तो क्या होगा? कह में दैवज्ञ और कम में ग्रामवासिनम। फिर ख है सर्वे विषया मया ज्ञाता एव। सभी विषय मुझे ज्ञात ही हैं। यह किसने कहा? तो किसान ने कहा। कृषक किससे कहा? तो मेघम, मेघों से कहा। मेघ से कहा है ना, एक मेघ आया था तो मेघ से कहा। सर्व विषया मया ज्ञाता एव कह कृषक और किससे कहा? तो मेघम। फिर ग है साधु साधु, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। किसने कहा? तो मेघ, मेघ ने कहा। किससे कहा? कृषकम, किसान से कहा। साधु साधु मेघ कृषकम, साधु साधु बहुत अच्छा बहुत अच्छा। किसने कहा? मेघ, मेघ ने। किससे कहा? तो कृषकम, किसान से कहा। घ है अहम अधुना एव वर्षामि। मैं अभी बरसता हूँ। यह किसने कहा? तो मेघ ने कहा। किससे कहा? तो किसान से कहा। मेघ कृषकम, कह में क्या आएगा? मेघ, मेघ ने। कम किससे कहा? तो कृषकम, किसान से कहा। अहम अधुना एव वर्षामि मेघ कृषकम। अंग है कृपया वर्षन्तु, कृपया वर्षा कीजिए। यह किसने कहा? तो मेघ, मेघ ने कहा। किससे कहा? तो मेघान, मेघों से कहा। कृपया वर्षन्तु में कह में क्या आएगा? मेघ और कम किससे कहा? तो मेघान से कहा। मेघों से कहा, मेघान। कृपया वर्षन्तु मेघ मेघान। फिर चौथा है स्तंभ मेलनम कुरुत। स्तंभ मिलान कीजिए। का सुवृष्टि है, सुवृष्टि है। देखिए पहला है सुवृष्टि पांजलस्य शुष्कम क्षेत्रम ग्रामवासिनः अभ्यासो ही। तो सुवृष्टि अच्छी बारिश हुई। तो क्या आएगा यहाँ पर? अभवत। सुवृष्टि अभवत, अच्छी बारिश हुई। पांजलस्य अभावः, पीने के पानी का क्या था? अभाव था। पांजलस्य अभावः। शुष्कम क्षेत्रम कर्षति, सूखे खेत को जोतता है। शुष्कम क्षेत्रम कर्षति। ग्रामवासिनः, ग्रामवासिनः विचारितवन्तः, ग्रामवासी ने विचार किया। ग्रामवासिनः विचारितवन्तः। अभ्यासो ही परम बलम, अभ्यास ही श्रेष्ठ बल है। देखिए सुवृष्टि का होगा अभवत, पांजलस्य का अभावः, शुष्कम क्षेत्रम का कर्षति, ग्रामवासिनः का विचारितवन्तः और अभ्यासो ही का परम बलम। फिर पांचवा प्रश्न है अधोलिखितेषु पदेषु ल्यप प्रत्ययान्त पदान चिनुत। निम्नलिखित पदों में से ल्यप प्रत्यय वाले शब्दों को चुनिए। ल्यप प्रत्यय वाले शब्दों को चुनिए। तो दिया है, देखिए नीचे में दिया है अभ्यासः, परिशील्य, गत्वा, उक्तवान, दृष्ट्वा, परित्यज्य और आहुई। इतना दिया हुआ है। तो जिसमें ल्यप प्रत्यय दिया है उनको चुन करके लिखना है। तो ल्यप प्रत्यय का क्या शेष रहता है? यह शेष रहता है। तो अभ्यास है, परिशील्य है, गत्वा है, उक्तवान है, दृष्ट्वा है, परित्यज्य है और आहुई है। तो ल्यप प्रत्यय का क्या शेष रहता है? यह ही धातु के साथ जुड़ता है। तो देखिए भैया किसके किसके अंत में यह जुड़ा हुआ है। जिसके जिसके अंत में यह दिख रहा है वो ल्यप प्रत्यय होगा।
और एक बात और है, जहाँ पर ल्यप प्रत्यय जुड़ता है उसमें धातु के पहले क्या जुड़ता है? उपसर्ग जुड़ता है। तो ल्यप प्रत्यय में पहले उपसर्ग, फिर धातु, फिर ल्यप प्रत्यय। उपसर्ग धन, धातु धन, ल्यप प्रत्यय, है ना। तो इस तरीके से ल्यप प्रत्यय में पहले उपसर्ग होता है, फिर धातु होता है और फिर ल्यप प्रत्यय का यह जुड़ता है। तो देखिए अभ्यासा में ल्यप प्रत्यय है क्या? यह है अंत में? नहीं है, तो ये ल्यप प्रत्यय नहीं है। परिशील्य, परिशील्य में अंत में देखिए यह जुड़ा हुआ है और पहले क्या है? परि, परि उपसर्ग लगा हुआ है, तो ये हो गया ल्यप प्रत्यय परिशील्य। गत्व में ल्यप प्रत्यय नहीं है, गत्व में कत्व प्रत्यय है। उक्तवान, इसमें भी ल्यप प्रत्यय नहीं है। दृष्टवा, इसमें भी ल्यप प्रत्यय नहीं है। परित्यज्य, देखिए यहाँ पर परि उपसर्ग लगा है और यह किसका है? तो ल्यप प्रत्यय का यह भी जुड़ा हुआ है, तो परित्यज्य में ल्यप प्रत्यय है। आहुई में भी आ क्या है? उपसर्ग है और यह जो है ल्यप प्रत्यय का यह है। तो इस तरीके से 3 शब्द हैं, परिशील्य, परित्यज्य और आहुई, तीनों में ल्यप प्रत्यय है। फिर 6वां प्रश्न है, अधोलिखितेषु वाक्येषु क्रियापदानि लोट लकारे परिवर्त्यत। निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियापदों को लोट लकार में परिवर्तित कीजिए। यथा देखिए, जैसे अनावृष्टि न भविष्यति, अनावृष्टि न भवतु, है ना, लोट लकार में परिवर्तित करना है। का कृषकः शुष्कं क्षेत्रं कर्षति, कृषकः शुष्कं क्षेत्रं कर्षति, तो कर्षति को लोट लकार में बदलना है। देखिए कर्षति जो है लट लकार में है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में है, तो इसको लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बदलना है। तो कृषका शुष्कम क्षेत्रम कर्षति का हो जाएगा कृषका शुष्कम क्षेत्रम कर्षतु। ख है मेघा अत्र वर्षन्ति, देखिए यहाँ वर्षन्ति है, ये जो है लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में है, तो इसको लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में बदलना है। तो मेघा अत्र वर्षन्ति का हो जाएगा मेघा अत्र वर्षन्तु, वर्षन्ति से वर्षन्तु, है ना, मेघा अत्र वर्षन्तु। गह कदापि वर्षणम न विस्मरति, कदापि वर्षणम न विस्मरति, तो यहाँ विस्मरति जो है लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में है, तो इस विस्मरति को लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बदलना है, तो ये हो जाएगा विस्मरतु। कदापि वर्षणम न विस्मरति का कदापि वर्षणम न विस्मरतु। फिर घ है कृषि कार्यम आरभते, तो यहाँ देखिए आरभते जो है लट लकार आत्मनेपद का धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, है ना, तो आरभते को लोट लकार आत्मनेपदी प्रथम पुरुष एक वचन में बदलना होगा, तो आरभते का हो जाएगा आरभताम। तो कृषि कार्यम आरभते का हो जाएगा कृषि कार्यम आरभताम। फिर अंग है वयम पद्यम स्मरामः, वयम पद्यम स्मरामः, तो यहाँ देखिए स्मरामः, यहाँ देखिए स्मरामः उत्तम पुरुष बहुवचन, लट लकार के उत्तम पुरुष बहुवचन में है, तो जो स्मरामः है उसको लोट लकार के उत्तम पुरुष बहुवचन में बदलना होगा, तो स्मरामः का हो जाएगा स्मराम। वयम पद्यम स्मरामः का हो जाएगा लोट लकार में वयम पद्यम स्मराम। अगला 7वां प्रश्न है अधोलिखिते श्लोके पद पूर्तिम कुरुत, निम्नलिखित श्लोक की पद पूर्ति कीजिए। तो देखिए पद दिया है अभ्यासो नहीं खाली स्थान, अभ्यासो खाली स्थान परम्बलम, खाली स्थान विषम विद्या जीर्णे खाली स्थान, तो जो खाली स्थान दिया है उसमें जो उचित शब्द आएगा उसको यहाँ पर लिखना है। तो देखिए अभ्यासो नहीं पर अभ्यासो नहीं त्यक्तव्य, अभ्यास नहीं त्यागना चाहिए, है ना, अभ्यासो नहीं त्यक्तव्य, अभ्यासो ही परम्बलम, अनभ्यासे विषम विद्या, अजीर्णे भोजनम विषम। तो देखिए पहले खाली स्थान में क्या आएगा त्यक्तव्य, दूसरे में ही
और तीसरे खाली स्थान में आएगा अनभ्यासे, और चौथे खाली स्थान में क्या आएगा, भोजनम विषम। अभ्यासो न ही तक्तव्य अभ्यासो ही परम बलम, अनभ्यासे विषम विद्या अजीर्णे भोजनम विषम। तो ये हुआ द्वितीय पाठ न त्यक्तव्य अभ्यास का अभ्यास प्रश्न।